CAPFAC 2026 के जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स सीरियस हैं, तो उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिलेटेड टू टेस्ट। जो भी कैंडिडेट्स टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो टेस्ट लिखते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि मैं उनको बता दूं कि जो टेस्ट है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। इस बार सिंस एग्ज़ाम जो है आपका प्रीपोन हुआ है, प्रीपोन इन द सेंस 2 वीक्स जो है वो पहले हो रहा है। अभी तक देखो कई सालों से अगस्त मंथ में हो रहा था, एक्सेप्ट कोविड में। देखो तो कोविड में चीजें चेंज हो गई थी, अदरवाइज आपका अगस्त में अभी एग्जाम हो रहा था। लेकिन इस बार जो है 26 में 19 जुलाई को होने वाला है। तो अब नवंबर ऑलमोस्ट आपका फिनिश हो गया है, फिनिश होने वाला है, ठीक है ना। तो अब आपके पास 7.5 मंथ्स बचे हुए हैं। इन 7.5 मंथ्स में आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ों को यूटिलाइज करना है। आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हो जो 2-3 बार से जिनका नहीं हो रहा है, ऐसे भी कैंडिडेट्स हो। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हो जो फ्रेशर होगे, और दिस इज एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई नई बात बता रहा हूँ, लेकिन हर कैंडिडेट अलग अलग हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हो जो फ्रेश एनर्जी से हो कि यस आई विल डू, लेकिन उनके पास बहुत के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं, बहुत के बेसिक्स क्लियर नहीं है सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद भी। बहुत ऐसे हो जो प्रैक्टिस अभी नहीं किए हो, रियल टाइम अपने को टेस्ट नहीं किए हो। तो हर लोग को कुछ ऐसे हो जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स दे चुके हो और वो हताश टाइप के हो गए हो, उनको लगता है कि क्या नहीं होगा। ऐसे भी कैंडिडेट हो। तो आप जिस भी कंडीशन में हो, ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारा जो मेहनत है राइट ट्रैक पे यदि हम करते हैं तो डेफिनेटली उसका फायदा होता है। और अभी आप जान रहे हो कि कंपटीशन धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। अधिक से अधिक सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्जाम में आते जा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम को देखो तो उसमें अलग अलग टाइप के कैंडिडेट्स बैठते हैं। जब हम असिस्टेंट कमांडेंट का देखते हैं, इसी का एग्जाम, तो इसमें से जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होता है उसमें से आधे से ज्यादा जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो होता है सिविल सर्विसेज की ओर होता है। सिविल सर्विसेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, वो सिविल सर्विसेज का भी सीरियस रूप से एग्जाम दे रहे हैं। उसमें से बहुत ऐसे हैं जो मेंस लिख चुके हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं 1 टाइम 2 टाइम्स थ्राइस, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। कुछ ऐसे आप में से हो जो प्योर असिस्टेंट कमांडेंट का ही तैयारी करते हो। कोई भी किसी भी ग्रुप में हो, आपको अपने को कम करके नहीं देखना है। यदि आप सीरियस हो तो, सीरियस नहीं हो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अभी जो भी पैटर्न चल रहा है, जो भी कंडीशन चल रहा है, लास्ट 2 इयर्स का पार्टिकुलरली यदि देखो, अभी जिनका रिजल्ट आ चुका है, आप 2 इयर्स या 3 इयर्स, तो 3 इयर्स में सपोज 25 लो, तो 25 का अभी जो है प्रोसेस चल रहा है। लेकिन 23 24 इन 2 बैचेज में देखोगे, जो पेपर 1 है वो टफर साइड में रहा है। तो यदि पेपर 1 टफर साइड में है तो मोर और लेस सबके लिए ऐसा है। आप 21 वाले बैच में देखो, 22 वाले बैच में देखो, पेपर 1 में बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं। खास करके 21 में 160, 170, 180, 185। इधर लास्ट 2-3 बैचेज में देखो, 23 वाला में जो कट ऑफ था 118.85, और 24 वाला में जो पेपर 1 का कट ऑफ था 97.1।
4.2 या जो भी 2.4 जो भी होगा, 97 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं है, लेकिन 97 पॉइंट समथिंग। तो इसमें जो 21 वाला कट ऑफ था 138। अब देखो यहाँ से 138 और यहाँ 97, तो ड्रास्टिक आपका डिक्रीज हुआ है। तो जो सिचुएशन अभी चल रहा है, तो पेपर वन टफर साइड में चल रहा है, तो आपको बैलेंस तीनों कंपोनेंट को करके चलना होगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो, इवन लेटेस्ट टेक 24 वाला बैच लो जिसका रिजल्ट आ चुका और ऑब्वियसली रिजर्व लिस्ट अभी बाकी है। तो एक तरफ जनरल कैंडिडेट के 97 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया, उसी में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट तो हैं जो 153 भी लाए हैं। किसी को 97 डिफिकल्ट हो रहा है, उसी में 153 भी लाए हैं, 155 भी लाए हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड कैंडिडेट्स ही हैं। अब देखो, बहुत सारे ऐसे हैं, सपोज 120 पेपर वन में लाए और 100 पेपर टू में लाए और 115 पर्सनालिटी टेस्ट में लाए। तो क्या है, ये एवरेज, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन तीनों कंपोनेंट को ये बैलेंस करके चले। अब उसी में कुछ ऐसे हो गए कि आपने 120 ले आया पेपर वन में और 70 ले आया पेपर टू में, फिर आपके लिए इंटरव्यू बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अभी से अपने को उस चीजों को उस एंगल से लेकर के चलो कि हमको तीनों कंपोनेंट को बैलेंस करना है। इसके लिए क्या जरूरी है कि बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स आपके कमांड हो, जो जहां से जो कोर एरिया है, जहां चेंजेस होने की गुंजाइश कम है। जैसे अब देखो हाल में ही जहां कोर एरिया था उसमें भी डिफिकल्टी आ गया। जैसे आप हिस्ट्री का देखो, लास्ट 2-3 ईयर्स में देखो हिस्ट्री, हिस्ट्री तो स्टैटिक पार्ट है, लेकिन इसमें भी इतने डायनामिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो फिर भी हम सब चीज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स जो एनसीईआरटी है उसको तो कर सकते हैं। पॉलिटी लो, कभी टफ पूछा जाता है, लेकिन जनरली जो पॉलिटी है उसमें से आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बनने लायक होते हैं। क्वांट एंड एप्टीट्यूड, इसमें देखो जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का इसमें बहुत एडवांटेज मिल जाता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं, सपोज 20 क्वेश्चन पूछा गया, तो कुछ ऐसे हैं जिसमें 18 कर लेंगे, और यदि आप 8 करते हो तो आप बहुत नुकसान में हो रहे हो। तो चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, ये सब को बेसिक्स को दुरुस्त करके रखो। प्लस प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर्स पेपर जो हैं उनको भी दुरुस्त करो, उनको भी सही तरीके से करके रखो। जब आप प्रीवियस ईयर पे कमांड होता है, तो जो स्टैटिक पार्ट है उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाता है। और जस्ट सोचो, यदि 10 क्वेश्चन आपने प्रीवियस को अच्छा से किया और 10 क्वेश्चन उसके कारण आपका प्लस हो जा रहा है, तो दो फायदा है। एक तो आपका मार्क्स ड्रास्टिकली बढ़ा, प्लस कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जाम इज नॉट ऑल ओनली अबाउट योर प्रिपरेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट कॉन्फिडेंस, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो जब आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम हॉल में आप जा रहे हो। तो 2 पेपर्स हैं सेम डे, पेपर वन 2 आवर्स, ठीक है, पेपर वन 2 आवर्स, पेपर टू 3 आवर्स। अब किसी का कुछ जो स्टैटिक पार्ट है उसमें से कुछ अच्छा हुआ, और करंट तो बेसिकली आपको करना ही होगा। आज के डेट में करंट को आप इग्नोर किसी कीमत पे नहीं कर सकते हो। तो किसी को जो प्रीवियस ईयर पेपर्स, चाहे वो आपका अपना एग्जाम है, सिविल सर्विसेज है, सीडीएस है, एनडीए है, ये 4 एग्जाम मेनली लेकर के चलना है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है रेगुलर बेसिस पे। उसमें से सीडीएस और एनडीए 2 टाइम्स अ ईयर, सिविल सर्विसेज और असिस्टेंट कमांडेंट वंस अ ईयर। तो ये 4 एग्जाम का यदि लास्ट 10 ईयर्स का कमांड रखते हो,
मान लीजिए सीडीएस वगैरह सिंस 2 टाइम्स हो रहा है तो 5 इयर्स का भी रखो, 10 इयर्स का सिविल्स, 10 इयर्स का असिस्टेंट कमांडेंट। तो एक तरह से 40 सेट्स के अप्रॉक्स 40 सेट्स हो जा रहे हैं। उन 40 सेट्स पे आपका कमांड है तो बहुत आपका एडवांटेज मिलेगा। प्लस रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लीक हो, टेस्ट आप खुद से भी लिख सकते हो। जैसे पेपर 1 है तो आपको लगता है कि यस, हमको खुद से ही जो है किसी प्रीवियस ईयर पेपर आया है उसको हम टेस्ट के रूप में लिखें। ठीक है, आप कर सकते हो। कहीं से कोई सेट मिला तो उसको हमने लगा दिया। हाँ, लेकिन जो आपका टेस्ट सीरीज होता है उसमें आपको नए क्वेश्चन भी तो मिलते हैं, न्यू क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आप जहां भी मौका मिलता है जैसे भी होता है लिखने की जरूरत होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का होता है कि वो ठीक है, वंस हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्ट लिखेंगे। बिलीव मी, कभी भी आप उस कंडीशन में नहीं आओगे जब आप कंफर्टेबल होगे। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू मेक मिस्टेक, द मोर कंफर्टेबल यू आर। किसी का भी लो। आई एम इन टच विद असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन लेटेस्ट टेक फॉर लास्ट 13+ ईयर्स। लेकिन क्या आप मुझे बोलोगे कि मैं सब चीज जानता हूं? नहीं। मैं तो स्टूडेंट्स को गाइड करने या अपने लिए भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। क्या मैं हर कुछ जानता हूं? नहीं। कभी भी आप ये ना सोचो कि आप फुल प्रिपेयर्ड कभी होगे। आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़े थोड़े करके वर्क करने पड़ेंगे, जहां गलती होती है होने दो, आप उसको सीखो। कमिटिंग मिस्टेक्स इज नॉट बैड, बट नॉट लर्निंग फ्रॉम दैट मिस्टेक इज बिगर प्रॉब्लम। सो अपने अपने अनुसार कि यदि हमें पेपर 1 हमारा खराब है तो हमको पेपर 1 पे एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है। पेपर 2 खराब है तो हमें पेपर 2 पे एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है। पेपर 1 में भी कोई एरिया खराब है उसको पुश करने की जरूरत है। तो अभी जब टेस्ट आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा यस, हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, और नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं, गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। ड्यू टू लैक ऑफ कंसेप्ट, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, और ड्यू टू लैक ऑफ नोट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। कभी कभी होता है कि हम क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, उसके कारण भी मिस्टेक होता है। तो आप अभी से रेडी रहो। जो मैंने बताया कि जो आपका 7.5 मंथ्स प्लस आपके पास टाइम है, तो उसमें से आप अब एकदम सीरियस रहो। और अभी तक नहीं हुआ है किसी का तो ये मत सोचो कि अगला भी नहीं होगा। थोड़ी जो कमियां रह गई है उसको पूरा करो, और जो फर्स्ट टाइमर हो तो उनके लिए तो अच्छा है कि आप अर्ली अवेयर हो। ये मत सोचो कि हमें 3 टाइम्स एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी क्वालिफाई करेंगे, नहीं लिया। बहुत सारे हैं ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई हुए। तो जो भी टेस्ट होगा वो मोस्ट प्रोबेबली जो स्टार्ट डेट होगा वो 14 दिसंबर। इफ किसी कारण से 14 दिसंबर को स्टार्ट नहीं हुआ तो 21 दिसंबर को पक्का स्टार्ट हो जाएगा। बट अदरवाइज 99.99% चांस है कि हम 14 दिसंबर को ही स्टार्ट कर देंगे। जो डिटेल शेड्यूल है 2-3 डेज बाद, आफ्टर 2-3 डेज आई विल पब्लिश डिटेल शेड्यूल की टेस्ट कब कब होना है। सारे टेस्ट फुल लेंथ होंगे। ठीक है, तो उस बेस पे आप अपने को वर्क करना है, अपने को समय देना है। जो भी टेस्ट होगा जैसे आपका एक्चुअल एग्जाम है उसी आधार पे क्वेश्चन पेपर जो हिंदी इंग्लिश जैसा जो है, जैसे पेपर 1 है तो पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश दोनों जैसे टेस्ट आप में आपका एक्चुअल एग्जाम में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 है तो जो ऐसे हैं
ऐसे वाला पार्ट जो है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और जो अदर पार्ट्स हैं तो यानी ऐसे 80 मार्क्स के होते हैं, अदर जो 120 मार्क्स के हैं तो उसमें ओनली इंग्लिश है, तो उसी ढंग से रहेगा। जैसे आपका एग्जाम है उसी ढंग से रहेंगे, क्वेश्चन पेपर भी उसी ढंग से बैलेंस रहने की रखने की कोशिश होगा। जिस सेक्टर से जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं मोर और लेस उतना ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वैसा ही कोशिश किया जाएगा। और जब आप सीरियस रूप से प्रिपेयर करते हो तो ये मानो कि आपसे गलतियां होती है, लेकिन आप ये सोचोगे कि एक बार परफेक्शन आ जाए फिर हम टेस्ट लिखें, तो बिलीव मी कभी भी परफेक्शन नहीं आएगा। जो टॉप 10 में भी आते हैं ना, उनको ये भरोसा नहीं रहता है कि टॉप 10, एंड आई नो दोज कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो 10, 20, 30 रैंक ले आते हैं, वो भी डाउट में रहते हैं कि सर क्या क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये मत सोचो कि आप किसी दिन ऐसा होगा कि परफेक्शन में आ जाओगे। आप जितना मिस्टेक्स करोगे उतने आप लर्न करोगे, फियर नहीं रखना है। तो अभी बी रेडी। जिनको भी हमारे पास टेस्ट लिखना है, जिनको लगता है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको हमारे ऊपर ट्रस्ट है, तो आप ये डेट जो है नॉर्मली आप 14 दिसंबर का ही रखो। मैं 2-3 डेज बाद जो भी है कोशिश करूंगा मंडे या ट्यूसडे को, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, इसी दिन आपको डिटेल शेड्यूल और बहुत सारी इश्यूज हैं उसको ये कर दूं। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। अपने जो प्रिपरेशन है उसको फुल प्लेस्ट में लाओ। अभी ऐसा नहीं है कि 15 घंटे और 14 घंटे और पढ़ना है। आप 6 से 8 घंटे भी देते हो, 6 to 8 आवर्स रेगुलर बेसिस पे, तो आपका इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी भी आप देख रहे हो कि कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जा रहा है, तो ये मैनेजेबल है। चीजों को करो, कुछ डाउट्स क्वेश्चंस हैं तो बताओ। ठीक है, थैंक यू।